हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। आइए हम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से सुंदर काशी की महिमा का श्रवण करते हैं। कल तक आप लोग ब्रह्मा जी और कल आपने श्री नारद जी के प्रसंग को सुना। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया और जब माया का प्रभाव कम हुआ तो नारद जी बड़े दुखी हो गए और नारद जी ने कहा वृथा होहु मम श्राप कृपाला। भगवान ने उत्तर दिया मम इच्छा कह दीन दयाला। तो कह मुनि पाप मिटे की मिमोरी, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान ने उसका उपाय बताया, जपहु जाय शंकर सतनामा। श्री शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करो और शिव तीर्थों में विचरण करो। सब जगह जाकर तपस्या करो, उपासना करो, शिव जी का अभिषेक करो। संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां जहां शिव तीर्थ हैं सर्वत्र देवर्षि नारद जी पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक सब जगह गए, सारी धरती के तीर्थों में स्नान किया। और महाराज जी वर्णन करते हैं कि श्री नारद जी विचचार महिम शिव तीर्थान्यभीक्षण सा। अभीक्षण सा शब्द है, इसका मतलब बारंबार गए, जाने कितनी शिव यात्राएं की उन्होंने, कोई गणना नहीं है। और जब काशी में नारद जी पधारे तो काशी है, तीन लोक से न्यारी है काशी। त्रिशूल के ऊपर विराजमान है भगवान भूत भावन विश्वनाथ की नगरी काशी। काशीं प्राप्याथ समुनि सर्वो परिविराजितां शिव प्रियां शंभु सुख प्रदां शंभु स्वरूपिणी। कितनी बढ़िया बात लिखी है काशी के लिए। सर्वोपरि विराजमान। काशी में जब श्री देवर्षि नारद जी पहुंचे तो उन्हें बहुत आह्लाद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। काशी का एक विशेषण है शिव प्रियाम, शिव जी को काशी बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण का जो काशी महात्म्य है उसमें लिखा है कि एक बार एक राजा ने, देवोदास ने शंकर जी की काशी शंकर जी से मांग ली थी, तो शंकर जी को अपने पूरे परिकर के सहित काशी छोड़ के जाना पड़ा। तो उस समय शंकर जी काशी के लिए रोते हैं, वियोग है शंकर जी को काशी का। एक एक करके भेजते हैं, भैया काशी में कैसी भी करके हम फिर से काशी में बसाओ हमको। बड़ा विलक्षण, बड़ा मधुर प्रसंग है स्कंद पुराण काशी महात्म्य का। कितने विनायक हैं काशी में? अरे अष्ट तो हैं, 64 विनायक हैं वहां, 64 विनायक है। 64 गणेश जी गए हैं वहां, और जो वहां जाता वहीं रम के रहे। चंडी गई वहीं रह गई, दुर्गा गई वहीं रह गई। शंकर जी जिसको भेजते हैं सब वहीं रम जाते हैं। अंत में भगवान शिव पधारे हैं। शिव प्रियाम, काशी भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। दूसरा विशेषण है काशी का शंभु सुख प्रदाम, शिव जी को सुख देने वाली है काशी। शंकर जी सबको सुख देते हैं, सबको शिव माने कल्याण, आनंद, सुख, पर शंकर जी को आनंद देती है काशी। शंकर जी को सुख देने वाली काशी है। और तीसरा विशेषण तो ऐसा है महाराज जी, शंभु स्वरूपणीम, काशी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। पुराणों में तो ये बात लिखी है। एक घटना हम आपको सुना रहे हैं। आपने इस भारतवर्ष के महान तत्वज्ञानी संत, भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप संत का नाम अवश्य सुना होगा। परमहंस स्वामी श्री रामकृष्ण देव जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जिनके शिष्य विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति का ध्वज फहराया था। वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जी जब काशी आए तो नौका से गंगा जी पार कर रहे थे। उस जमाने की बात है, उतने यातायात के साधन नहीं थे। तो उन्होंने काशी में क्या देखा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने? उन्होंने देखा
कि एक ज्योतिर्मय पिंड है, न वहां कोई मकान है, न मठ है, न मंदिर है, न स्त्री है, न पुरुष है, कुछ नहीं है। एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में काशी का दर्शन किया, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में काशी का दर्शन किया। 5 कोश का ज्योतिर्मय लिंग है काशी। शिव स्वरूपिणी, काशी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। और एक विशेष बात है महाराज जी, काशी महात्म्य लिखा है, जैसे अग्नि में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, ऐसे जो जीव काशी का व्रत ले लेता है वो भी काशी का स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए शिव सायुज्य को प्रदान करने वाली काशी है। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की बात बहुत अच्छी कहते थे, हम उसको धृत करना चाहते हैं। कृपात्री जी कहते थे कि जन्म लेने में हम स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र होते तो हमारी जहां इच्छा होती वहां पैदा होते। आप महाराष्ट्र में पैदा हुए, हम कहीं पैदा हुए, ये कहीं पैदा हुए, कोई कहीं पैदा हुआ, कर्मानुसार ही सब लोग पैदा होते हैं। जन्म में परतंत्रता थी, पर भगवान ने हमें आत्म कल्याण का पूर्ण अवसर प्रदान किया है मानव शरीर दे करके, तो मरकर भी हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। जन्म में हम पराधीन थे, पर मृत्यु में हम पराधीन नहीं हैं। यदि कोई मनुष्य कोई साधन जिससे न बनता हो, पर मोक्ष चाहता हो कि बहुत भटक लिए संसार में, अब हमें बार बार न पैदा होना न मरना है, तो स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते काशी में जाकर पड़ जाए। स्कंद पुराणोक्त काशी महात्म्य महाराज जी लिखा है कि एक बड़ा पत्थर लेकर दोनों पैरों पर पटक लेना चाहिए, पैर तोड़ लेना चाहिए अपने, दोनों हाथ तोड़ ले और दोनों पैर तोड़ ले, तब काशी वास करे। इसका अर्थ आप सीधे सीधे मत लगा लेना कि कोई बड़ा पत्थर लेके आओ, हाथ तोड़ दो, दोनों पैर तोड़ दो, और फिर ना कुछ करने धरने लायक नहीं तो कौन तुमको नहलाएगा धुलाएगा, कौन खिलाएगा। हमने जो अर्थानुसंधान किया हरि गुरु संतों की कृपा से, उसका भाव ये है भगवान व्यास के कहने का, पैर तोड़ने का मतलब है कहीं भी जाने आने की इच्छा समाप्त कर दो, और हाथ तोड़ने का मतलब है कि अपना अब कोई कर्तव्य शेष मत मानो, और सब हो गया, अब ना हमें कुछ करना है और ना अब हमें कहीं जाना है। ये पक्का निश्चय कर लो, काशी में पड़ जाओ। पक्की गारंटी है, लिखित गारंटी है कि आपको मोक्ष मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और काशी में भी कई क्षेत्र हैं, विश्वेश्वर खंड अलग है, काशी खंड तो पूरे कोई कहते हैं, केदार खंड है, केशव खंड है। तो उसमें केदार खंड की तो स्वामी जी ऐसी महिमा है कि केदार खंड में कीट पतंग भी मरेगा तो सद्या मुक्ति होगी, और काशी खंड में मरने से भी मुक्ति होगी, पर भैरव यातना भोग कर मुक्ति होगी। पर केदार खंड में मरने से बिना भैरव यातना की मुक्ति हो जाएगी, तत्काल मुक्ति हो जाएगी, कोई साधन न हो तो मुक्ति हो जाएगी। एक महापुरुष ने हमसे पूछा कि काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही दोनों ही श्रुति वचन हैं, तो इनकी संगति कैसे बैठेगी? क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति ही यदि ये स्वीकार किया जाएगा तो फिर ऋते ज्ञानान मुक्ति अनर्थक हो जाएगा, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, काशी मर गए मुक्त हो गए। और ऋते ज्ञानान मुक्ति को स्वीकार किया जाएगा तो काश्याम मरणान मुक्ति को अर्थवाद मानना पड़ेगा, जबकि यहां अर्थवाद नहीं है, यहां यथार्थवाद है। एक काशी के ही अच्छे महापुरुष ने पूछा था हमसे, पूज्यपाद पंचगंगा मणिकर्णिका घाट पर जो
पूज्य सतुआ बाबा महाराज थे, परम पूज्य जगत गुरु विष्णु स्वामी आचार्य श्री स्वामी यमुना दास जी महाराज सतुआ बाबा, जिनके शिष्य इस समय श्री जगत गुरु संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा इस समय पंचगंगा घाट में सतुआ बाबा मठ के आचार्य हैं। तो महाराज जी उन्होंने हमसे ये बात पूछी, बोले तुम तो पढ़ते रहते हो, पोथी पत्रा पलटते रहते हो, बताओ दोनों श्रुति वचन है संगति कैसे होगी। तो हमने पहले तो उनसे कहा कि महाराज जी मैं तो बालक हूं, आपके सामने आप ही बताइए। बोले नहीं नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हमने कहा दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों श्रुति वचन हैं तो दोनों ठीक हैं, इसलिए संगति कैसे होगी। हमने कहा संगति हो जाएगी। भगवान शंकर काशी में राम तारक का उपदेश करते हैं, तो भगवान शिव के जैसा उपदेष्टा उपदेश करेगा राम नाम का, तो तत्काल ज्ञानोत्पत्ति हो जाएगी और मोक्ष हो जाएगा, तो रुते ज्ञानानंद मुक्ति सही हो जाएगा। पर काश्यामरण मुक्ति कैसे होगा, वो तो ज्ञान से मुक्ति हो रही है, माने ये सुविधा काशी में ही प्राप्त है, दूसरी जगह प्राप्त नहीं, इसलिए काश्यामरण मुक्ति। तो बोले हाँ बात तो ठीक है, पर मैं कहने को तो कह गया, पर मुझे लगा कि हमने सही बोला कि नहीं बोला। तो हमने एक ग्रंथ देखा, बहुत विलक्षण ग्रंथ है सनातन धर्म का, उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। भारत सरकार ने लाल बहादुर संस्कृत व्यापीठ से उसको प्रकाशित करवाया, मूल संस्कृत का है, महाभारत के जैसा विशाल का ग्रंथ है, 1 लाख से ऊपर श्लोक है उसमें, और एक ही ग्रंथ में सनातन धर्म की सारी जानकारी है। हमने बहुत अक्षरशः तो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन सिंहावलोकन न्याय से उस ग्रंथ को देखा है। उसमें जैसा हमने अभी उत्तर दिया, यही मित्र महर्षि ने लंबे चौड़े शास्त्रार्थ के बाद यही उत्तर दिया है कि दोनों ही सही हैं, काश्याम मरणान मुक्ति और ऋते ज्ञानान मुक्ति। हमने कही चलो एक आचार्य की महापुरुष की विचार पर मोहर लग गई, अब ये बात सबके बीच में कहे जाने योग्य हो गई। काशी मुक्ति की खान है, विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, अन्नपूर्णा जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। हमको काशी में रहने का सौभाग्य तो नहीं मिला, आने जाने का अवसर तो मिलता है, रहने का सौभाग्य नहीं मिला है। पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज लंबे समय तक काशी में रहे, 13 वर्ष की आयु में काशी में आ गए थे वो, और फिर शास्त्री तक उन्होंने काशी में किया। तो सन 1943 में वो शास्त्री कर चुके थे, 1943 में। तो काशी में बहुत लंबे समय तक उनका निवास हुआ। उस जमाने में धीरे धीरे लोग पढ़ते थे, शायद 18-20 वर्ष की आयु तक महाराज जी काशी में रहे, इसके बाद विरक्त हो गए। हमारे मन में बहुत समय से था कि काशी में पूज्य गुरुदेव की स्मृति में कुछ न कुछ वहाँ होना चाहिए। अपने बहुत से विद्यार्थी वहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े कष्टपूर्वक रह करके शास्त्राध्ययन कर रहे हैं। तो विश्वनाथ जी ने अब कृपा की है, केदार खंड में ही एक स्थल छोटा सा भगवान विश्वनाथ जी ने, अन्नपूर्णा जी ने उपलब्ध कराया है। पुराना बना हुआ है, अभी नए बनाने की शक्ति तो है नहीं, पुराने को ही अभी रंग रोगन भी नहीं किया गया, पर उसी को साफ सफाई करके वहाँ सद्गुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम करके वहाँ षडंग वेद का अध्ययन अध्यापन आरंभ हो गया है। वहाँ 5-6 घंटे कम से कम पढ़ाई रोज चलती है। अभी ज़्यादा रहने की व्यवस्था नहीं, पर 4-5 ब्रह्मचारी रह करके पढ़ रहे हैं। अपने स्थान के ही एक संत हैं, वो स्वयं पढ़ाते हैं, कृष्ण गोपाल दास जी, और वो पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। BHU में भी पढ़ाने जाते हैं, कार्षणी विद्या भवन में भी जाते हैं और यहाँ भी पढ़ाते हैं। तो सवेरे से रात तक पढ़ाते ही पढ़ाते रहते हैं। तो मन में विचार है कि भगवान विश्वनाथ जी कृपा करें, भारतवर्ष में कुछ बहुत अच्छे विद्वान तैयार हो जाएं। अब महाराज जी ऐसी हालत हो गई, हम आपको क्या कहें।
कहने में थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन फिर भी कह देते हैं, कोई बात नहीं। ये बिना विधिवत तरीके से पढ़े लिखे बिना केवल 4 महीना 6 महीने में कथावाचक बनने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने धर्म का और शास्त्र ज्ञान का सर्वनाश कर दिया। 6 महीने में भागवत कथा बांचो, 3 महीने में राम कथा कहने लग जाओ, क्या कहेगा? कहेगा सब उल्टा पलटा ही कहेगा। सुनना हो तो पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी जैसे एक अधिकारी महापुरुष की वाणी से सुनना चाहिए। ये कम से कम भी बोलेंगे तो शास्त्र के विरुद्ध तो नहीं बोलेंगे, सिद्धांत के विरुद्ध तो नहीं आप चाह के भी बोल पाएंगे क्या? अरे बोलने की बात छोड़ो, आप सुन नहीं पाएंगे। हम उठपटांग बोलेंगे, आप उठ के चले जाएंगे यहां से। इसलिए ये जो बहुत जल्दी वक्ता बनने की परंपरा, इसने शास्त्र का नाश कर दिया, और बहुत जल्दी गवैया बजवैया बनने की परंपरा ने संगीत का भी नाश कर दिया। हाँ, बुरा नहीं मानना, ये तो सब भगवान की कृपा से बड़े गुणी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हमको तो सरगम का सा भी पता नहीं है, ये लोग तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि श्रम जैसे हमारे हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने श्रम किया है और लगातार कर रहे हैं, इस तरह से लोग श्रम नहीं करना चाहते। क्योंकि लोकगीतों की धुन पर कुछ गा लेना, क्षेत्रीय कुछ गा लेना, या कुछ रसिया वगैरह गा लेना, उतने से ही काम चल जाता है। उनको संगीत सीखने की आवश्यकता कहाँ है? स्वर ताल के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। और एक बड़ी विचित्र बात है, एक वक्ता महानुभाव कुछ गा रहे थे, तो पवन जी जैसे कोई अच्छे तबला बजाने वाले थे, तो उनसे बोले बार बार, ए कहरवा बजाओ कहरवा। अब बेचारा कहरवा ही बजा रहा था बजाने वाला, तो उसने कहा, अरे बोले नहीं, और बढ़िया वाला कहरवा बजाओ। 2-3 बार टोक दिया तो उन्होंने तबला उठा के पटक दिया, बोले तुम बजा दो। कहीं से सुन लिया कल्याण, यमन कल्याण, कहीं से सुन लिया कि शुद्ध सारंग, सारंग वृंदावनी सारंग, गौरी केदारा, ऐसे सुन लिया। गाओ केदारा गाओ। उनको खुद ही पता नहीं केदारा है क्या चीज। अब गाने वाला अच्छा है, साथ में संगीत वाला बढ़िया है, उसको तो ध्यान है कि वो जो अमुक फिल्म में गाया था, दर्शन दो घनश्याम, बस उतना ही केदारा है, इसके बाद तो कोई केदारा है ही नहीं, उसको तो उतना ही पता है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये हम इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि विधिवत शास्त्र का अधिगम करना चाहिए। देखिए, पुराण वाचन सबसे कठिन काम है। इसलिए सबसे कठिन काम है क्योंकि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास की वाणी है। ये अगाध ज्ञान है भगवान व्यास का, कौन उसका वर्णन कर सकता है? क्या नहीं है पुराण में, सब कुछ है। इसलिए षडंग वेदों का विद्वान होगा, वही पुराण के संबंध में गुरु कृपा से, व्यास भगवान की कृपा से कुछ कह सकता, पूरा कोई नहीं कह सकता। अल्पश्रुत स्वामी जी किसको कहा गया? व्यास जी के अनुसार। न्याय व्याकरण वेदांत आदि बार बार पढ़ लिया हो, पर यदि इतिहास पुराण का अध्ययन नहीं किया है तो वह अल्पश्रुत है। ये भगवान व्यास महाभारत में कह रहे हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयम प्रहृष्यति। महाभारत के टीकाकार लिख रहे हैं, संस्कृत टीकाकार वे लिख रहे हैं कि अल्पश्रुतो कहा, बोलो इतिहास पुराणाभिज्ञ, जो इतिहास पुराण का जिसको ज्ञान नहीं है वो अल्पश्रुत है। ऐसे अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद भगवान डरते हैं,
ये मेरा सर्वनाश कर देगा। तो महाराज जी भगवान शिव की जो पुरी है वो शंभु स्वरूपणी है, साक्षात शिव स्वरूपणी है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरी काशी का दर्शन किया। और जब वे नौका से पार, नौका वाला कह रहा है स्वामी जी कि आप उतरिए, उन्होंने कहा कि मैं शिवजी पर पैर कैसे रखूं, समाधि लग गई उनकी। तब कहते हैं कि गंगा जी के घाट पर सिर के बल उतरे, वो पैर नहीं रखा उन्होंने, बोले यहां मस्तक रखते उतरेंगे। ये साक्षात ज्योतिर्लिंग है काशी। दृष्ट्वा काशीम कृतार्थो भूत काशीनाथम ददर्शः। काशी का दर्शन करके नारजी कृतार्थ हो गए, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।